गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने वाले हैं। हमारा जो यूनिट सेकंड है, विट एंड ह्यूमर, बुद्धि और हास्य। ह्यूमर मीन्स हास्य। हमारा सेकंड चैप्टर है जिसकी एक्सप्लेनेशन हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारी ये जो स्टोरी है किसकी है? एनिमल्स, बर्ड्स और डॉक्टर डोलिटी। एनिमल्स यानी जानवर, बर्ड्स पक्षी, और एक है डॉक्टर डोलिटी। इस स्टोरी को आज हमें रीड करने वाले हैं। कहानी पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है। इन एक्टिविटीज को हमें करना है। फर्स्ट है जैसे कि डू यू हैव ए पेट और ए डोमेस्टिक एनिमल? क्या आपके घर में कोई घरेलू जानवर या कोई पेट है, पालतू जानवर है? इफ यस, अगर है तो वाई, क्यों है? जैसे सब कोई कैट है वो पालतू होता है, किसी का डॉग होता है, कोई काऊ रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई पैरोट रखता है, तो सबकी अलग अलग पसंद है। तो आपके घर में कौन सा पेट है या डोमेस्टिक एनिमल है वो बताना है। अगर है तो वो ऐसा क्यों है, या आप उसे क्यों रखते हो, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो भी हमें बताना है। हाउ डू पीपल यूजुअली स्पेंड टाइम विद ए पेट और ए डोमेस्टिक एनिमल? कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो एक अपने पालतू जानवर या कोई घरेलू जानवर है उसके साथ समय कैसे बिताते हैं वो बताना है। ये जो एक्टिविटीज है इसमें आपको क्लासमेट्स, अपने साथियों से और टीचर से क्या करना है, शेयर करना है, या आपके जो भी विचार हैं आपके मन में आते हैं वो आपको बताने हैं। सेकेंड एक्टिविटी है यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। ये आपने कई ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें जानवर और पक्षी है वो क्या करते हैं, बातें करते हैं। हमने पिछला चैप्टर ही पढ़ा था जिसमें नदी को बात करते हुए दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कई बार जानवर और बर्ड्स हैं वो भी बात करते हुए हमने पढ़े भी हैं। इफ यू हैड ए चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और ए बर्ड, अगर आपके पास, क्या होता है, एक अवसर होता है, चांस यानी अवसर, आपके पास एक ऐसा अवसर होता है कि आप क्या कर सको, किसी जानवर या पक्षी से बात कर सको। कम्युनिकेट यानी बात करना। हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू? ये आप किससे बात करना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? ये भी आपके विचार जो हैं अपने क्लासमेट से और टीचर से शेयर करने हैं। ये आप जिस बच्चे को जो पसंद है, जिससे बातचीत करना पसंद है, जिस जानवर से या पक्षी से, वो अपने जो भी विचार हैं वो अपने टीचर से या साथियों से शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में है कि इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये हम अगर क्या करें, कोई भी जानवर या पक्षी जो है, कोई भी जानवर हो या कोई पक्षी है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शरीर की जो शारीरिक परिभाषा है, शरीर की जो परिभाषा है, शारीरिक भाषा आप कह सकते हो, वो अगर हम ऑब्जर्व करें निकट से तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू टेल अस। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसको पढ़ना है, ग्रुप में एक आपको काम करना, जोड़े से काम करना है। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। और हमें ये बताना है कि ये जो पक्षी है ये हमें क्या बताना चाहते हैं, इनके कौन से भाव हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने क्लासमेट से और टीचर से डिस्कस करने हैं। तो पिक्चर आप नीचे देख रहे हो, और पिक्चर्स आपको दिखाई दी गई है। तो जो पहली पिक्चर है वो किसकी है? एक डक की है। और डक जो है उसमें आपको कौन सी इमोशंस दिखाई दे रहे हैं? तो या तो आप कह सकते हो एंगर, या फिर एग्रेशन, गुस्सा। जिसकी शक्ल से आप देख सकते हो कि इसमें हमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कैट है, ये क्या है, एक कैट, इसमें कौन से इमोशंस आपको दिखाई दे रहे हैं? तो डर का दिखाई दे रहा है, फियर। तीसरा है डॉग। डॉग है वो क्या है, खुश है, हैप्पीनेस। या फिर आप कह सकते हो एक्साइटमेंट।
और फोर्थ है एक ऐसा पक्षी है, बर्ड जो है, उसमें आप कह सकते हो कि वो काम में शांत बैठा है। यानी शांति का जो भाव है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब चारों पिक्चर्स हमने देखी हैं, इन चारों में जो डक है उसमें एंगर दिखाई दे रहा है, कैट का इमोशंस क्या है, डर का है, डॉग है वो खुश है, एक्साइटमेंट में है, और जो पक्षी है वो एकदम से शांत बैठा है, या आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी भी कह सकते हो इसको, यानी जिज्ञासा का भाव, मन ही मन जो सोच रहा है। यानी कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, हम उसके जो बॉडी लैंग्वेज है उनसे उसकी भावनाओं को हमें समझ सकते हैं। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं इसके बाद। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें एक है डॉक्टर डोलिटिल और दूसरा कोई उसके पास आया हुआ है, और एक पैरोट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा जो उसके बगल में बैठा हुआ है। ये पैरोट है, यानी कि क्या कर रहा है, बातें सुन रहा है, ये बातें सुन रहा है। आप देख सकते हो ध्यान से इनकी बातें हैं, वो सुन रहा है, आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि डॉक्टर डोलिटिल वाज सिटिंग इन द हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूडमैन हु हैड कम टू सी हिम विद ए स्टोमक एक। डॉक्टर डोलिटिल जो है वो अपनी जो किचन है, रसोई है, उसमें बैठे हुए थे, टॉकिंग विद द कैट्स फूडमैन, भी जो बिल्ली को खाना देने वाला, कैट्स फूडमैन मीन्स जो बिल्ली को खाना देते हैं। तो जो बिल्ली को खाना देने वाला है वो उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो किस लिए आया था, कम टू सी हिम, जो उससे मिलने आया था, विद ए स्टोमैक है, भी जो पेट दर्द के कारण डॉक्टर से मिलने आया था। कि डॉक्टर डोलिटिल जो है, यहाँ ध्यान रखना है, डॉक्टर डोलिटिल जो है वो पहले व्यक्तियों के इलाज करते हैं, ये जो व्यक्ति हैं उनके डॉक्टर हैं, और इसीलिए जो कैट्स फूडमैन है वो अपने पेट दर्द को ठीक करने के लिए वहां पे आया। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर, गिव अप यानी छोड़ना, गिव अप होता है छोड़ना, कि तुम जो है वो आदमियों के जो डॉक्टर हैं वो बनना क्यों नहीं छोड़ देते, एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, वो एक जानवर के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। वी आस्क द कैट्स फूडमैन, जो बिल्लियों को खाना देने वाला है, उसने डॉक्टर डोलिटिल से क्या कहा है कि आप व्यक्तियों का डॉक्टर बनने को छोड़ दीजिए और क्या बन जाइए, एक जानवरों का डॉक्टर बन जाइए। जो पैरोट है, पोलिनेशिया, पैरोट का नाम क्या है, पोलिनेशिया, ध्यान रखना है, यहाँ पोलिनेशिया जो एक पैरोट का नाम है, वह सिटिंग इन द विंडो, जो खिड़की पर बैठी हुई थी, लुकिंग आउट एट द रेन, जो बाहर बारिश है उसको देख रही थी, एंड सिंगिंग ए सेलर सॉन्ग, सेलर यानी नाविक, जो नाविक वाला गीत है उसको गा रही थी, टू हरसेल्फ, अपने लिए। अब यहाँ पे हरसेल्फ जो है आपको ध्यान रखना है, पोलिनेशिया है वो एक पैरोट का नाम है, और हरसेल्फ है वो फीमेल के लिए आता है। तो यहाँ पे जो पैरोट है वो क्या है कि फीमेल पैरोट है, वो ध्यान रखना है कि जो पोलिनेशिया है वो खिड़की पर बैठी हुई बाहर जो बारिश हो रही है उसको देख रही थी, और जो नाविकों के लिए जो गीत गाती है उसको खुद के लिए गा रही थी। सी स्टॉप्ड सिंगिंग, भी वो अपना गाना उसको रोक देती है, एंड स्टार्टेड टू लिसन, और सुनना शुरू कर देती है। चुपचाप खिड़की में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही जो कैट्स फूडमैन है उसने डॉक्टर डोलिटी से ये कहा कि आप जानवरों के डॉक्टर बन जाइए, तब वो उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है। यू सी डॉक्टर, डॉक्टर देखिए, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन, वो जो बिल्लियों को खाने देने वाला है उसने अपनी बात जारी रखी, वेंट ऑन यानी जारी रखना। यू नो, तुम जानते हो, ऑल अबाउट एनिमल्स, भी तुम जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हो, मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स हियर डू। अब वेट्स हैं वो क्या होते हैं, जो पशु चिकित्सक हैं। वेट्स कौन होते हैं, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक। अब जो
कैट्स फूडमैन है वो कह रहा है कि आप पशु चिकित्सक से ज्यादा जानवरों के बारे में जानते हैं। दैट बुक यू रोट, भी आपने जो बुक लिखी थी इसके बारे में, अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, या आपने बिल्लियों के बारे में जो बुक लिखी थी, वाई इट इज अ वंडरफुल, भी वो क्या शानदार नहीं थी। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, भी मैं खुद से ना तो पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। बट माई वाइफ, कि मेरी जो पत्नी है, कौन है, थियोडोसिया, उसकी पत्नी का नाम क्या है, थियोडोसिया। ध्यान रखना है आपको कि थियोडोसिया जो है वो कौन थी, जो कैट्स फूडमैन है उसकी पत्नी का नाम है। इज ए स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स विद्वान, स्कॉलर विद्वान। भाई वो कह रहा है कि मेरी पत्नी थियोडोसिया जो है वो एक विद्वान है, एंड शी रीड योर बुक टू मी, उसी ने मेरे लिए आपकी बुक पढ़ी थी। जो कैट्स फूडमैन है यानी बिल्लियों को खाना देने वाला है, वो खुद से ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, लेकिन उसकी वाइफ है थियोडोसिया, वो क्या एक विद्वान है और उसी ने उसके लिए वो पुस्तक पढ़ी। यू माइट हैव बीन ए कैट योरसेल्फ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले क्या थे, एक कैट थे, भी तुम खुद भी क्या थे, पहले एक बिल्ली थे। यू नो द वे दे थिंक, और तुम ये जानते हो कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो इन दो पैराग्राफ में आपने देखा जो इम्पोर्टेंट आपको जो चीज है वो क्या है कि दो मैन कैरेक्टर हैं, पहला डॉक्टर डोलिटिल है, एक है कैट्स फूडमैन। तीसरा कैरेक्टर आया है पोलिनेशिया जो एक फीमेल पैरोट है, तो ये क्या है कि पैरोट है, फीमेल पैरोट है। और चौथा कैरेक्टर है थियोडोसिया जो कैट्स फूडमैन की वाइफ है। जो कैट्स फूडमैन है उसकी वाइफ का नाम क्या है, थियोडोसिया, ये भी ध्यान रखना है। खुद जो कैट्स फूडमैन है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, वो तो उसकी पत्नी जो एक विद्वान है उसी ने उसको इसके बारे में पढ़कर सुनाया था। तो कह रहा है कि आप क्या पहले एक बिल्ली थे जो बिल्लियों के बारे में इतना जानते। तो when the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table. अब जब वो कैट्स फूडमैन है, बिल्लियों को खाना देने वाला, जब वो वहां से जा चुका था, तो जो पैरोट है जो कहाँ पे बैठी हुई थी, खिड़की पे बैठी हुई थी, वो डॉक्टर की टेबल पे आती है एंड सेड, कहती है, दैट मैन्स गुड सेंस, भाई वो जो व्यक्ति है उसमें क्या है, थोड़ी सी सेंस है, सेंस यानी समझ, कि उसी में क्या है, थोड़ी समझ है। दैट्स व्हाट यू ought टू डू, वही चीज है जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हें यही करना चाहिए जो उस व्यक्ति ने बोला है। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक जानवरों के डॉक्टर बनिए, जो जानवर हैं उन जानवरों के डॉक्टर बनिए। गिव द सिली पीपल अप, सिली यानी मूर्ख, सिली मूर्ख, भाई मूर्ख लोगों को छोड़ दीजिए। इफ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, भी उनमें अगर इतना ही दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, यानी आप कह सकते हो कि बुद्धि कह सकते हो यहाँ पे, कि अगर उनमें उतनी ही बुद्धि नहीं है कि वो ये समझ सके कि तुम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो, तो तुम्हें लोगों के डॉक्टर बनना छोड़ देना चाहिए। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टीड, इंस्टीड यानी के बजाय, इसके बजाय क्या कीजिए, जो जानवर हैं उनकी देखभाल कीजिए। टेक केयर यानी देखभाल करना, टेक केयर देखभाल करना। दे विल सून फाइंड इट आउट, उनको जल्द ही इसका पता लग जाएगा। बी एन एनिमल डॉक्टर, एक जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। ये बात किसने कही है, जो फीमेल पैरोट है, और फीमेल पैरोट का नाम क्या आया था, आपको मैंने पिछले पैरा में पढ़ाया था। जो फीमेल पैरोट है उसका नाम पोलिनेशिया था। क्या नाम था, पोलिनेशिया, ये नाम आपको ध्यान रखना है, पोलिनेशिया। ओह देर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सैड जॉन डोलिटिल। अब डोलिटिल का पूरा नाम क्या है, जॉन डोलिटिल है। उसने कहा कि जानवरों के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल, उसने क्या किया कि जो गमले थे, फूलों के गमले, उनको क्या किया, बाहर रखते हुए
खिड़की पे रखते हुए, टू गेट द रेन, ताकि उनको बारिश मिल जाए। बारिश लगने के लिए उसने क्या कर दिया कि खिड़की पर फूलों के गमलों को रख दिया। उसने कहा कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जानवरों के, तो यस देयर आर प्लेंटी, ये तो ठीक है कि बहुत सारे हैं, प्लेंटी यानी अत्यधिक है, तो अत्यधिक। सैड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा वो तो ठीक है बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है गुड एट ऑल। भाई अगर पूरी बात आप करो तो उनमें अच्छा कोई भी नहीं है। क्या नहीं है? अच्छे नहीं है तो बहुत सारे, लेकिन अच्छे कोई नहीं है। नाउ लिसन, अभी ये मेरी बात सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ तो आप मेरी बात सुनिए। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम ये जानते हो कि जानवर भी बोल सकते हैं? इस बात का क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी बोल सकते हैं? आई न्यू दैट पैरोट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। अब डॉक्टर जो डोलिटिल थे उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है कि जो तोते होते हैं वो बोल सकते हैं। ओ वी पैरोट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज। अब वो कह रहे हैं कि हम जो तोते हैं वो कितनी भाषाओं में बोल सकते हैं? टू लैंग्वेज, दो भाषाओं में बोल सकते हैं। पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, ये तो लोगों की भाषा, दूसरी पक्षी की भाषा। तो जो सैड पोलिनेशिया प्राउडली, ये जो पोलिनेशिया है उसने क्या कहा कि हम जो तोते हैं वो दो भाषाओं में बोल सकते हैं। एक लोगों की भाषा जो हम नॉर्मल पीपल बोलते हैं, दूसरा पक्षियों की भाषा, यानी टू लैंग्वेज हमें बोल सकते हैं। इफ आई से, अगर मैं ये कहूं कि पोलीवान से क्रेकर, ये क्रेकर कह सकते हो आप, पटाखा कह सकते हो, या कोई भी एक छोटा सूखा बिस्किट का टुकड़ा तो खाने के लिए हो सकता है, वो भी हो सकता है कि मैं अगर वो चाहती हूँ यू अंडरस्टैंड मी, तो तुम मुझे समझ सकते हो। बट हियर दिस, लेकिन इस बात को सुनिए, काका ओई ओई थी थी, क्या तुम्हें इस लैंग्वेज का पता है? भाई ये जो पक्षियों की भाषा है और ये जो क्रेकर है, यानी मुझे क्या चाहिए? क्रेकर चाहिए, ये लोगों की भाषा होगी। लेकिन खुद की जो भाषा है कि काका ओई ओई थी, क्या तुम इसको समझ सकते हो? गुड ग्रेसियस, क्राइड द डॉक्टर, कि हे भगवान, डॉक्टर चिल्लाया। व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या मतलब है? डॉक्टर जब उसने कहा कि काका ओई ओई फीफी है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इज द कोरिज हॉट येट, कोरिज यानी दलिया, तो इसका मतलब है क्या दलिया अभी भी क्या है? गर्म है। ये जो इसने कहा ना काका ओई ओई फीफी, इसका मतलब है कि क्या दलिया अभी भी गर्म है। इन बर्ड लैंग्वेज, पक्षियों की भाषा में। ये ध्यान रखना, पैरोट है वो अपनी लैंग्वेज भी उसको बता रही है और लोगों की जो लैंग्वेज है दोनों को बता रही है। माई यू डोंट से सो, कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। डॉक्टर डॉक्टर ने कहा यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने तो मुझसे इस तरीके से पहले कभी बात ही नहीं की। ये नॉर्मल जो पैरोट है वो उसे आदमियों की भाषा में बात कर रही है, लोगों की भाषा में। आज तक उसने कभी भी इस लैंग्वेज में, पक्षियों की भाषा में डॉक्टर डोलिटिल से बात नहीं की। तो कहते व्हाट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिनेशिया। पोलिनेशिया ने क्या कहा, क्या फायदा होता? हैव गुड, क्या फायदा होता? वे अगर मैं पक्षियों की भाषा में तुमसे बात करती तो उसका फायदा क्या था? डस्टिंग सम क्रेकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, ये अपने जो लेफ्ट विंग है, बाया जो पंख है, उससे कुछ क्रेकर के जो टुकड़े हैं, क्रम्स यानी टुकड़े, उनको बाहर निकालते। उसने कहा कि इसका फायदा क्या होता मैं अगर तुमसे इस लैंग्वेज में बात कर लेती? यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैं ऐसे बात करती तो तुम मुझे समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और ज्यादा बताओ। सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ऑल एक्साइटेड, उत्तेजित होते हुए, उत्तेजित होते कहा कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ।
एंड ही रस्ट ओवर टू द ड्रोवर। रस्ट ओवर यानी दौड़ते हुए, कि वो दौड़ते हुए कहां गया, ड्रोवर की तरफ गया। एंड केम बैक विद ए बुक एंड ए पेंसिल, ये अपने साथ एक पुस्तक और पेंसिल लेके आया। नाउ अब डोंट गो टू फास्ट, अब जल्दी मत करो। एंड आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे लिख लूंगा। ये तुम जल्दी मत करो, धीरे धीरे बोलो ताकि मैं उसको लिख सकूं। ये बात किसने कही है, डॉक्टर डोलिटिल ने कही है। किसको, पोलिनेशिया को। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये रुचिकर है, ये शानदार है, रुचिकर है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा रुचिकर है। समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ पूर्णतः नया, पूर्णतः कुछ ना कुछ नया है। गिव मी द वर्ड्स एबीसी फर्स्ट स्लोली नाउ। अब एबीसी का मतलब है भाषा, कि मुझे सबसे पहले काम करो, धीरे धीरे जो पक्षियों की भाषा है उसके बारे में बताओ। सो दैट व्हाट द वे द डॉक्टर केम टू नो, इस तरीके से जो डॉक्टर है उसको ये पता लगा दैट एनिमल्स हैड ए लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, कि पक्षी जो है उनकी खुद की भी क्या होती है, भाषा होती है। ओन यानी खुद की। एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और वो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, उस पूरी दोपहर, व्हाइल इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, पोलिनेशिया जो है वो रसोई की जो टेबल है उस पर बैठी हुई, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, पुस्तक में लिखने के लिए उसे पक्षियों के शब्द दे रही थी। कि जिस भाषा में पक्षी दो दो शब्द बोलते हैं वो सारे शब्द पोलिनेशिया ने किसको बताए, डॉक्टर डोलिटिल को बताए, और बताते हुए उसने सारे नोट डाउन कर लिए। एट टी टाइम, ये चाय के समय, व्हेन द डॉग जिप, अब डॉग का नाम क्या है, जिप, ये ध्यान रखना है, डॉग का भी नाम आया, जिप जो है, केम इन, अंदर आया। द पैरोट सेड टू द डॉक्टर, तो उस जो पोलिनेशिया पैरोट है उसने डॉक्टर से क्या कहा, सी, देखो, ही इज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्केचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। स्केच यानी खुजलाना, भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कुत्ता है यानी जीप जो है वो अपने कान को खुजला रहा है। बट लेकिन एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो जानवर है वो अपने मुंह से ही बात करें। सेड द पैरोट इन ए हाई वॉइस, एक ऊंची आवाज में पैरोट ने क्या कहा, कि हमेशा ऐसा ही थोड़ी ना है कि जानवर जो है वो अपने मुंह से ही बात करें। राइजिंग हर आईब्रोज, अपने जो आईब्रोज हैं उनको ऊपर उठाते हुए, बोहे तानते हुए, आईब्रोज यानी बोहे, उनको ऊपर करते हुए कहा कि जरूरी थोड़ी ना है कि जानवर अपने मुंह से ही बात करें। दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो अपने कान, विद देयर फीट, अपने पैर, और विद देयर टेल्स यानी अपनी पूंछ, इनसे भी बात कर सकते हैं। विद एवरीथिंग, उनके पास जो कुछ है उन सबसे वो बातचीत कर सकते हैं। समटाइम्स, और कभी कभी, दे डोंट वांट टू मेक, कि वो क्या नहीं बनाना चाहते, नॉइज, ये कभी कभी तो वो आवाज भी नहीं करना चाहते। डू यू सी, कि डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो अपनी एक जो नाक है, नोज यानी नाक, कि वो अपनी जो नाक है वो एक तरफ से क्या कर रहा है, हिला रहा है। इट मीन्स हिलाना। व्हाट्स दैट मीन, उसका क्या मतलब है भाई, एक तरफ से नाक को जो वो हिला रहा है उसका मतलब क्या है, उसका क्या मतलब है। आस्क द डॉक्टर, जॉन डोलिटिल है उसने क्या पूछा, कि वो अपनी नाक जो एक तरफ से हिला रहा है उसका मतलब क्या है। दैट मीन, उसका मतलब है, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बारिश रुक चुकी है। पोलिनेशिया आंसर, पोलिनेशिया ने उत्तर दिया। जो कुत्ते की लैंग्वेज है उसको पोलिनेशिया पढ़ पा रही है, समझ पा रही है, वो कह रही क्या, वो क्या कहना चाहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बारिश रुक गई है। ही इज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, वो तुमसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा है।
डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वे जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको कभी देखा है कि कुत्ता किससे प्रश्न पूछता है? हमें तो उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ जो पोलिनेशिया बताना चाह रही है कि कुत्ते जो होते हैं वो मोस्टली अपनी नाक को खुजला के उसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, विद द पैरोट्स हेल्प, उस अपनी जो पैरोट है उसकी सहायता से, द डॉक्टर गो टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल, ये जो डॉक्टर है उसने जानवरों की भाषा को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, कि वो उनसे खुद से ही क्या कर सकता था? बात कर सकता था। यानी खुद ही वो क्या समझ गया, इतना समझ गया कि वो जानवरों की भाषा में उससे बात कर सकता था। अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और वो जो कुछ कहते थे उनको समझ सकता था। देन ही गेव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर ऑलटुगेदर, और उसके बाद उसने जो लोगों का डॉक्टर है वो बनना छोड़ दिया। जो लोगों का डॉक्टर था वो लोगों को देखता था, पर्सन्स को देखता था, व्यक्तियों को, उसको उसने क्या कर दिया? उस काम को ही छोड़ दिया। इसके बाद कुछ डिस्कस क्वेश्चन है वो हम अपना चैप्टर पूरा होने के बाद करेंगे। सेकंड पार्ट है उसको रीड करते हैं। As soon as the cat's footman had told everyone, कि जैसे ही जो कैट्स फूडमैन है उसने क्या किया? सबको ये बता दिया दैट जॉन डू लिटिल वाज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कि जो जॉन डू लिटिल है वो डॉक्टरों की दोनों जो है, यानी जो कह सकते हो कि जानवरों के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स एंड पूडल्स। अब एक बूढ़ी जो महिला है उसने अपने जो पालतू कुत्ते हैं, एक है पग्स और पूडल्स, उसको लाना शुरू कर दिया। हु हैड ईटन टू मच केक, इन्होंने बहुत ज्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी मिल्स टू शो हिम सिक काउज एंड सिक, सिक यानी बीमार। ये जो मीलों दूर से किसान थे वो अपनी बीमार गाय और जो भेड़ है, सिक यानी भेड़, उनको दिखाने के लिए दूर दूर से लेके आ रहे थे। वे मीलों दूर से क्या हुआ? वो लेके आए थे। नीचे पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो बूढ़ी महिला है वो अपने जो दोनों पालतू कुत्ते हैं उनके साथ आई हुई है, एक पग्स और पूडल्स है। और ये जो फार्मर है ये अपनी काऊ के साथ आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद वन डे, एक दिन, ए प्लो हॉर्स, प्लो मीन्स जोतना, भाई जो खेत जोतते हैं, एक खेत जोतने वाला जो घोड़ा है वाज ब्रोट टू हिम, उसके पास लाया गया। अभी जो हल जोतते हैं, खेत को जोतते हैं, वो घोड़ा है, उसको डॉक्टर जॉन डोलिटिल के पास लाया गया। एंड द पुअर थिंग वाज टेरिबली ग्लेड टू फाइंड ए मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। तो उस बेचारे घोड़े ने क्या पाया? एक ऐसा व्यक्ति, टेरिबली कह सकते हो भयानक, और ग्लेड यानी खुश, कि जो घोड़ा वो भयानक रूप से यानी अत्यधिक खुश हुआ। टू फाइंड ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, जो घोड़ों की भाषाओं में बात कर सकता था। यू नो डॉक्टर, डॉक्टर क्या तुम जानते हो? सैड द हॉर्स, उस घोड़े ने कहा, दैट वेट ओवर द हिल, भाई पहाड़ी के उस पार जो वेट है, यानी पशु चिकित्सक है, कौन सा? जो पहाड़ी के उस पार है। नोज नथिंग एट ऑल, उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो पहाड़ी के उस पार वाला जो डॉक्टर है वो तो कुछ नहीं जानता। ही हैज बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, उसको लगातार कितने वीक हो गए? 6 सप्ताह हो गए मेरा ट्रीटमेंट या इलाज करते हुए। ट्रीट यानी इलाज करना। फॉर समथिंग और द डोजर, भी कह सकते हो, या इससे या इससे कम या ज्यादा कह सकते हो। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा। मुझे जिसकी आवश्यकता है वो क्या है? ये चश्मा है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से क्या होने जा रहा हूं? अंधा हो रहा हूं, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। देयर इज नो रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। वाई हॉर्सेज शुडंट वियर ग्लासेस, कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि घोड़े जो हैं उनको ग्लास या चश्मा पहनना
नहीं चाहिए। द सेम एज पीपल, भी जैसे लोग पहनते हैं, भी घोड़े भी तो पहन सकते हैं ग्लासेस, उनको भी तो नहीं दिखाई देता है। बट दैट स्टूपिड मैन, स्टूपिड यानी मूर्ख, लेकिन वो जो मूर्ख व्यक्ति है ओवर द हिल, जो पहाड़ी के उस पार है, नेवर एवन लुक्ड एट माई आईज, उसने तो कभी मेरी आंखों को देखा भी नहीं। यानी वो जो पैट है, वेट है, यानी पशु चिकित्सक है पहाड़ी के उस पार है, उसके बारे में घोड़ा बता रहा है किसको, डॉक्टर जॉन डोलिटिल को, कि उस व्यक्ति ने कभी मेरी आंखों को देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पाइल्स, गोलियां, वो मुझे लगातार बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। आई ट्राई टू टेल हिम, भी मैंने तो उसको बताने की कोशिश भी करी, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, लेकिन उसने घोड़ों की भाषाओं का एक भी शब्द है वो समझना नहीं, वो एक भी वर्ड नहीं समझा। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, मुझे जिसकी आवश्यकता है वो क्या है, चश्मा, मुझे क्या चाहिए, चश्मा चाहिए। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि निसंदेह, आई विल गेट यू सम एट वंस, कुछ तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। आई वुड लाइक ए पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, घोड़े ने क्या कहा, मुझे आपकी जो चश्मा है उसके बाद एक जोड़ा चाहिए। ओनली ग्रीन, केवल हरा, मुझे हरा चश्मे का जोड़ा चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज, सन यानी यहाँ पे धूप, वो क्या करेंगे, मेरी आंखों से धूप को दूर रखेंगे। व्हाइल आई एम प्लोइंग द फील्ड, कि जब मैं खेत जो है उसको जोत रहा हूँगा, उस टाइम वो धूप को मेरी आंखों से दूर रखेंगे। सर्टेनली, निश्चित रूप से, ये जो डॉक्टर जॉन डोलिटिल वो इसकी लैंग्वेज समझ रहा है, तो कह रहा है सर्टेनली द डॉक्टर सेड ग्रीन वंस यू शैल हैव, तुम्हारे लिए एक हरा चश्मा मिल जाएगा। यू नो, तुम जानते हो, द ट्रबल इज सर, भी परेशानी क्या है, भी श्रीमान क्या तुम्हें पता है कि परेशानी क्या है। भी जो समस्या है, ट्रबल यानी परेशानी या समस्या। सेट द फ्लो हॉर्स, भी जो खेत जोतने वाला हॉर्स है, घोड़ा, उसने कहा, एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, कि जो सामने वाला दरवाजा है उसको उसने जब खोला डॉक्टर जॉन डोलिटल ने, तब जो फ्लो हॉर्स है उसने क्या कहा कि क्या आपको पता है श्रीमान की समस्या क्या है। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स, समस्या ये है कि सभी ये सोचते हैं ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, कि वो क्या हो सकता है, जानवरों का डॉक्टर हो सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, केवल इसलिए कि जो जानवर कभी क्या नहीं करते, शिकायत नहीं करते। भी जानवर शिकायत करें तो किससे करें, तो वो शिकायत नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक जानवर का डॉक्टर है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और जो वास्तविकता ये है, इट टेक्स ए मच क्लेवर मैन टू बी ए रियली गुड एनिमल डॉक्टर, कि एक वास्तव में जो जानवरों का डॉक्टर बनना है उसके लिए बहुत ही चालाक, क्लेवर यानी चालाक जो इंसान है वो होना चाहिए। देन इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर, एक अच्छा जो जानवरों का डॉक्टर है वो किसके लिए चालाक होना चाहिए, कि जो व्यक्तियों का एक अच्छा डॉक्टर है उसकी बजाय जानवरों का डॉक्टर होना ज्यादा अच्छा है। वेल वेल, अच्छा, सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, मेरा जो चश्मा है, ग्लासेस है, वो कब तक तैयार हो जाएंगे। तो आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, कि जो अगला सप्ताह है वो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग, भी मंगलवार को या ट्यूसडे को तुम दोबारा आना, सुप्रभात। ये बात किसने कही है, डॉक्टर जॉन डोलिटिल है, उसने उस घोड़े को कही है। देन जॉन डोलिटिल गॉट ए फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स, उसके बाद जो जॉन डोलिटिल है उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया और जो बड़ा हरा चश्मा है वो मिला। एंड द फ्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, और जो खेत जोतने वाला घोड़ा है
उसका एक आंख का जो अंडाकण है वो रुक गया एंड कुड सी एज वेल एज एवर। जैसा वो पहले देखता था वैसे वो देखने लगा। यानी जो बढ़िया हरा चश्मा है डॉक्टर जॉन डोलिटल जो है उन्होंने किसको दे दिया, उस फ्लो हॉर्स को दे दिया, खेत जोतने वाले घोड़े को, जिससे उसकी एक आंख का अंधापन है वो दूर हो गया। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Countryside यानी ग्रामीण क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या बन गया, एक सामान्य दृश्य बन गया कि एक जो फार्म एनिमल्स है वो क्या पहन रखे हो, चश्मा पहन रखा हो। एंड ए ब्लाइंड हॉर्स वाज ए थिंग अननोन। और जो अंधा घोड़ा है वो एक अज्ञात चीज थी। लोगों ने क्या किया, ये उस घोड़े को देखना शुरू कर दिया। कंट्री साइड एंड ग्रामीण क्षेत्र में एक चश्मे वाले घोड़े को देखना शुरू कर दिया, जिससे जो अंधा घोड़ा था उसकी बात ही क्या हो गई, खत्म हो गई। एंड सो इट वाज विद ऑल द अदर एनिमल्स। और ऐसा ही जो अन्य जो जानवर थे उनके साथ भी यही हुआ। दैट वर ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास लाए गए थे। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही उनको ये पता लगा कि वो उनकी ही भाषा में उनसे बात कर सकता है, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वाज। तो जो जानवर है उन्होंने उसको ये भी बता दिया कि दर्द कहाँ था, एंड हाउ दे फेल्ट, वो कैसा महसूस कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स, और निसंदेह, इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम। क्योर यानी ठीक करना। भाई जब जानवर ये बता दे कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका इलाज करना डॉक्टर जॉन डोलिटल है उसके लिए आसान हो गया। नाउ अब ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक, ये सारे जानवर हैं ये वापस चले गए। एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, भी उन्होंने अपने भाइयों और जो दोस्त हैं उनको बताया, दैट देयर वाज ए डॉक्टर इन द लिटिल हाउस, उस छोटे से घर में एक ऐसा डॉक्टर था, विद द बिग गार्डन, एक बड़े से बगीचे के साथ, हु रियली वाज ए डॉक्टर, जो वास्तव में क्या था, एक डॉक्टर था। जो ठीक हुए थे उनको जब पता लगा कि वास्तव में उनकी भाषा को समझ रहा है, तो उन्होंने जाके अपने भाइयों से दोस्तों से ये बताया कि एक ऐसा डॉक्टर है जो उनकी भाषा में उनसे बात कर सकता है, तो उनका इलाज भी ढंग से हो सकता था। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, अब क्रिएचर्स यानी प्राणी, कि जब भी कोई प्राणी क्या होता, सिक होता, बीमार होता, नॉट ओनली हॉर्सेज एंड काउज एंड डॉग्स, न केवल घोड़े, गाय और कुत्ते, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स, खेत में जो छोटे से छोटा जानवर भी था, लाइक हार्वेस्ट माइस, जो खेत वाले चूहे थे, चूहिया कह सकते हो। बेजर्स जो है आपके, बेजर्स मीन्स बिज्जू, बेजर्स क्या होते हैं, बिज्जू। और बैट्स जो आपके चमगादड़, all came at once to his house on the edge of the town, कस्बे के किनारे सभी वह उनके घर आते थे। so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him, भी उसका जो बगीचा था वो हमेशा भरा हुआ रहता था। वो किससे भरा हुआ रहता, कि जो उसे देखने के लिए अंदर आने की कोशिश करते थे, उस डॉक्टर को देखने के लिए वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जरूरी नहीं कि वो केवल घोड़ों की, बिल्लियों को, कुत्तों को ही देखता था, गायों को ही, बल्कि जो छोटे मोटे जानवर थे जैसे चूहे हो गए, आपके बिज्जू हो गए, जो चमगादड़ थी, सभी की सभी हैं वो उसके घर के आगे जो बगीचा था उसमें आते रहते। There were so many that came that he had to have special boats made for the different kinds. अब उनकी संख्या जो है वो इतनी ज्यादा हो गई, इतने सारे जानवर उसको दिखाने के लिए आते थे, तो उसको क्या करना पड़ा कि स्पेशल बोर्ड्स बनाने पड़े, विशेष दरवाजे। इसके लिए फॉर द डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग जो लोग थे या जानवर थे सबके लिए उसको अलग अलग दरवाजे बनाने पड़े। ही रोड हॉर्सेस ओवर, कुछ के ऊपर उसने क्या लिख दिया, घोड़े। द फ्रंट डोर काउज, ये जो सामने वाला दरवाजा है उस पर उसने क्या लिखा, घोड़े। काउज ओवर द साइड डोर, और जो साइड वाला दरवाजा है उस पर उसने क्या लिखा, गाय। एंड शीप ऑन द किचन डोर,
और जो रसोई वाला दरवाजा है वो किसके लिए था? भेड़ों के लिए था। यानी गायों के लिए जो था वो साइड वाला दरवाजा था, सामने वाला दरवाजा किसके लिए था? घोड़ों के लिए। और जो किचन डोर था वो किसके लिए था? भेड़ों के लिए। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर, सेपरेट यानी अलग, कि प्रत्येक प्रकार के जानवर थे सबके लिए क्या थे? अलग अलग दरवाजे थे। इवन द माइस हैड ए टीनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर। सेलर मींस ए रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज। आप कह सकते हो कि जो अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज है उसमें जो नीचे है उसको क्या कहते हैं? तहखाना। कि जो चूहे थे उनके लिए भी नीचे जो तहखाना था वहां एक सुरंग बना दी गई थी। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। जहां वो क्या करते थे? आराम से या कह सकते हो धैर्य पूर्वक डॉक्टर का इंतजार करते कि कब डॉक्टर उनको देखने आएगा। कि चूहों के लिए जो तहखाना था वहां एक छोटी सी टीनी टनल यानी छोटी सुरंग बना दी गई थी। एंड सो, और इस प्रकार इन ए फ्यू इयर्स टाइम, कुछ ही सालों के समय में, एवरी लिविंग थिंग फॉर मिल्स एंड मिल्स गो टू नो अबाउट जॉन डोलिटल एमडी। कि जो कुछ ही सालों में क्या हुआ कि प्रत्येक जो जीवित चीज थी मीलों मीलों दूर तक सबको जॉन डोलिटल उसके बारे में पता चल चुका था। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर, और जो पक्षी जो सर्दियों में क्या करते थे? दूसरे देशों से उड़कर आते थे। टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, उन्होंने भी जो विदेशी, फॉरेन यानी विदेशी भूमि है, कि विदेशी जो भूमि है वहां पर जो जानवर है, पक्षी है, उनको बताया अबाउट डोलिटल, किसके बारे में? डॉक्टर डोलिटल के बारे में। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, जो उनकी बातों को समझ सकता था। एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, उनकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, उसमें वो सहायता कर सकता था। यानी जो विदेशी पक्षी आते थे वो भी क्या कर सकते थे? उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी भूमि है वहां के जो जानवर हैं उनको बताया, किसके बारे में? जॉन डोलिटल के बारे में। कि वो क्या कर सकते हैं कि वो सभी जो जानवरों की भाषा वो समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। इन दिस वे, और इस तरीके से ही बिकेम फेमस अमोंग द एनिमल्स, वो जानवरों में क्या बन गए? फेमस, प्रसिद्ध हो गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, केवल इंडिया में ही नहीं, या केवल एक ही जगह नहीं था, पूरे संसार में वो क्या हो गए? फेमस हो गए। ही वॉज हैप्पी, वो खुश भी थे। एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये आपने देखा है कि पहले वो किसके डॉक्टर थे? व्यक्तियों के डॉक्टर थे। तो व्यक्तियों के डॉक्टर में उसको वो पसंद नहीं आया, अपना जीवन अच्छा नहीं लगा, उसके बजाय जानवरों का डॉक्टर बनना उसको ज्यादा पसंद लगा। जो जानवरों का डॉक्टर जब बन गए उसके बाद उनका जीवन है वो खुशी खुशी कटने लगा, और वो अपने जीवन को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि उनको जानवरों के बारे में सारी चीजें हैं वो समझ में आ रही थी, उनकी लैंग्वेज को वो समझ पा रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। क्योंकि जब वो अपनी समस्याएं बताते थे कि उनको कहाँ पे दर्द है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको उसी तरीके से और इजीली तरीके से उनको क्या कर सकते थे? ठीक कर सकते थे। तो यहाँ आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि आपको जो ठीक लगता है, जहां आपकी खुशी मिलती है, वहां वो आपको काम करना चाहिए। डॉक्टर जॉन डोलिटल है, उन्होंने भी अपना पैशन है, अपना प्रोफेशन आप कह सकते हो, वो चेंज किया है कि वो एक व्यक्तियों के डॉक्टर की बजाय जानवरों के डॉक्टर बनने को ज्यादा वरीयता दी। कल अपना जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने जो पीछे अभी तक चैप्टर छोड़ रखे हैं, आपने रीड नहीं किया है, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाके आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए।